हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह टिंकर कैट सीरीज़ का 4th पार्ट है और इस पार्ट में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को आर्डिनो के साथ इंटरफेस कराएंगे और देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर से कैसे हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर यह जनरली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड को जनरेट करता है और उसे सेंस भी करता है। मतलब यह एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है और उसे सेंस भी करता है, मतलब उसे सुन सकता है। हम यह देख लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं 20,000 से 2 मेगाहर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम कानों से नहीं सुन सकते हैं, इसको बैट्स या डॉल्फिन सेंस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम सुन सकते हैं वो 16 to 20,000 तक के फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। बेसिकली ये सेंसर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है या फिर अल्ट्रासाउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर्स, तीसरा है आपका ट्रांसीवर्स। ट्रांसमीटर्स जनरली क्या करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हम देते हैं उसको अल्ट्रासाउंड में जनरेट करता है, बस ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। और रिसीवर जो है आपका अल्ट्रासाउंड को रिसीव करता है और उसे इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। और जो ट्रांसीवर्स होते हैं वो दोनों को काम करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। अब हम देख लेते हैं हम कौन से सेंसर यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं SCSR04। जो लेफ्ट हैंड का सेक्शन है वो ट्रांसमीटर सेक्शन होता है इसमें, और राइट हैंड का जो सेक्शन होता है उसका आपका रिसीवर सेक्शन होता है। यह जनरली मार्केट में आपको 70 to 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से इजीली परचेस कर सकते हैं। इसका वर्किंग रेंज देख लेते हैं। यह 5 वोल्ट DC में वर्क करता है और इसका वर्किंग करंट है 15 मिली एम्पियर। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वर्किंग फ्रीक्वेंसी वो 40 किलोहर्ट्ज़ है। तो देख सकते हैं ये 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है। यह मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मेज़र कर सकता है 4 मीटर और मिनिमम आपका 2 मीटर। और इसका जो एक्यूरेसी है वो ±2 सेंटीमीटर, मतलब आप जितना भी मेज़र करेंगे उसमें +2 या फिर -2 कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डिस्टेंस मेज़र कैसे करता है। तो जनरली इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह अल्ट्रासाउंड जनरेट करता है और वो अल्ट्रासाउंड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके रिसीवर पे वापस आता है। हम उस टाइम को मेज़र करते हैं कि अल्ट्रासाउंड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके रिसीवर में कितने टाइम तक आया। तो इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रिसीव इनटू स्पीड ऑफ वेव। तो टाइम टेकन टू रिसीव मतलब हम उस टाइम को मेज़र करते हैं कि अल्ट्रासाउंड आपके ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके कितने टाइम बाद वो रिसीवर पे रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह हमारा सेंसर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर हमने प्री डिफाइन कर दिया 10 सेंटीमीटर। तो टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं देख लीजिए। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 240 मीटर पर सेकंड। इसको हम सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड, क्योंकि हमको सेंटीमीटर्स में ही जनरली डिस्टेंस मेज़र करना पड़ता है। और जो फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। स्पीड किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो 10/0.034 आता है आपका 294 माइक्रोसेकंड। ये जो टाइम आ रहा है 294 माइक्रोसेकंड, या वह टाइम दिखा रहा है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड सेंसर अल्ट्रासाउंड रिलीज़ करता है और उसको रिसीवर पे रिसीव करता है, तो यह टोटल टाइम को दिखाता है। तो नीचे देखिए फॉर्मूले में हम किस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो S = T × 0.034 / 2। 0.034 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं स्पीड ऑफ साउंड को। /2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो रिसीवर है वो स्टार्टिंग से ही ऑन रहता है, तो वह टोटल टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब अल्ट्रासाउंड को जब रिलीज़ करते हैं और उससे रिसीवर पे एक्सेप्ट करते हैं तब तक ये के टाइम को वो रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब वो ट्रांसमिट का भी टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है और रिसीव का भी टाइम को, इसलिए हमको /2 करना पड़ता है। अब देख लेते हैं सर्किट कनेक्शन। इसमें बेसिकली 4 पिन्स होते हैं। पहला है VCC पिन जो आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा, और दूसरा होता है ट्रिगर पिन जो आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा, वो आउटपुट पिन है। और तीसरा होता है इको पिन जो आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा, यह एक इनपुट पिन है। और चौथा है आपका ग्राउंड पिन जो आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। टेबल से भी आप देख सकते हैं कनेक्शन को।
सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आर्डिनो यूनो बोर्ड ले लेते हैं एक, आर्डिनो यूनो बोर्ड अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। तो इसमें 2 पिंस आते हैं, एक 2 आते हैं, इसमें 3 पिंस वाले हैं और एक इसमें है 4 पिंस के लिए। तो ये आप 4 पिंस को सेलेक्ट कीजिए। HCSR सेंसर्स का नाम है, इसमें HCSR04। इसको रोटेट कर लेते हैं। अब इसका पिन कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसका पिन कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए VCC पिन जो आर्डिनो के 5 वोल्ट को सप्लाई होगा। VCC पिन जो आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा। ट्रिगर पिन ये आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 11 पे। इको पिन ये भी डिजिटल पिन से कनेक्ट होगा, तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 12 पे। और एक है ग्राउंड पिन, ये आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो ये कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हम कोड को देख लेते हैं। तो मैं प्री रिटन कोड कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। प्री रिटन कोड कॉपी कर लेता हूँ। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोड को एक बार देख लेते हैं। जो पिन नंबर 11 है उसको मैंने ट्रिगर पिन एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और पिन नंबर 12 के लिए इको पिन से कनेक्ट किया और उसको इको पिन मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। हम 2 वेरिएबल और लेते हैं फ्लोट टाइप का, टाइम और डिस्टेंस के लिए। वाइट सेटअप में आते हैं। जो आपका ट्रिगर पिन है वो आउटपुट पिन है, और जो आपका इको पिन है वो इनपुट पिन है। और यहाँ पर हम जो डिस्टेंस को मेज़र कहाँ करने वाले हैं, सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। इसलिए हमने सीरियल डॉट बिगिन 9600 सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट की है। अब आते हैं वाइड लूप पे। तो इसमें जनरली यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये बोलता है जो ट्रिगर पिन है वो उस पर लो पल्स जा रहा है, मतलब आपका जो ट्रिगर पिन है पहले लो होता है, मतलब 0 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। कितने माइक्रोसेकंड के लिए? 2 माइक्रोसेकंड के लिए। अब उसको हमने हाई पल्स सप्लाई दिया है, कितने माइक्रोसेकंड के लिए? 10 माइक्रोसेकंड के लिए। देन फिर उसको हमने लो कर दिया है, मतलब हम यहाँ पर एक पल्स जनरेट कर रहे हैं, 0 वोल्ट सप्लाई देते हैं, फिर 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई पल्स मतलब 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, फिर उसको 0 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से एक यहाँ पर पल्स जनरेट होता है, मतलब आपका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो 10 माइक्रोसेकंड तक के लिए ही अल्ट्रासाउंड जनरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं यहाँ पर इको पिन। तो इको पिन आपको पता है जो इनपुट पिन है, ठीक है, वो हमेशा हाई रहता है। मतलब जो इको पिन मतलब वो किससे कनेक्ट रहता है? इको पिन से, ठीक है। मतलब जो आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो आपके ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके रिसीवर पे आता है, ठीक है। रिसीवर बेसिकली है क्या? माइक्रोफोन, जो उस साउंड को वो सेंस करता है, ठीक। और इको पिन के थ्रू हम उसको रीड करते हैं, तो पल्स इन कमांड से उसको रीड कर सकते हो। और इसमें हम स्टोर किस में स्टोर कर रहे हैं? टाइम पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये टोटल टाइम मिल जाता है। बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर्स करता क्या है, ये टोटल टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब ये स्टार्टिंग से ऑन रहता है। तो आपका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो अल्ट्रासाउंड रिलीज़ किया तो भी ये ऑन रहता है, तो इसमें कंटिन्यूसली पल्स आते रहते हैं, ये टाइम को रिकॉर्ड करता है। और जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से आपके रिसीवर पे आता है उस टाइम को भी ये रिकॉर्ड कर लेता है, ये टोटल टाइम होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? जो रिफ्लेक्ट होकर आपके रिसीवर पे आता है वो उस टाइम को चाहिए,
इसीलिए हम इस फॉर्मूले में इसको 2 से डिवाइड करते हैं टाइम को हाफ करने के लिए। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था 0.043 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, 340 मीटर पर सेकंड। तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में। इसलिए सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए हमको इसमें डिवाइड करना पड़ता है 0.043। और उसको हमने डिस्टेंस में स्टोर किया है, मतलब आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको सीरियल पिन में इस कमांड के थ्रू हमको डिस्प्ले हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ चुका है और यहाँ का डिस्टेंस हमको शो हो रहा है। तो सीरियल मॉनिटर पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सीरियल मॉनिटर है तो इस पे भी डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को दूर करता हूँ तो यहाँ से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हाई ज़्यादा हो रहा है। और ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके आता हूँ तो डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इस तरीके से जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। जो डिस्टेंस है उसको सीरियल मॉनिटर पे ही हम डिस्प्ले करा रहे हैं सीरियल प्रिंट कमांड से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको एलसीडी में प्रिंट कराते हैं इस डिस्टेंस को। एलसीडी का जो कनेक्शन है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिंपली मैं एलसीडी के जो कनेक्शन है उसमें बस इस अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को अटैच करूँगा और इसका जो कोड है उसको कैसे हमको बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ।